बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7D का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले देखिए जी, हमने फाइंड क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है फाइंड द रेट परसेंट। अब हमने रेट परसेंट को फाइंड करना है, यानी आर को फाइंड करना है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इंटरेस्ट को फाइंड किया था। इंटरेस्ट का फॉर्मूला पड़ा था I इक्वल टू PRT ओवर 100। अब हमने यहाँ से रेट यानी R को फाइंड करना है। तो R से फार का फार्मूला यहीं से बन जाएगा। 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आकर वो I के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। P और T R से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हमारे पास रेट यानी R का फार्मूला बन जाएगा I मल्टीप्लाई बाई 100 ओवर PT। तो इस फार्मूले को यूज़ करके हम यहाँ पर रेट परसेंट यानी R को फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, पांचों पार्ट्स में हमने यही फार्मूला अप्लाई करना है। तो सबसे पहले जी फर्स्ट पार्ट देखें। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है, ₹700 प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितनी है जी 700 यानी 700। और इस रुपये के ऊपर यील्ड ₹210 210 रुपये हमारे पास इंटरेस्ट है। और इन 3 ईयर्स कितने सालों में, 3 सालों में, यानी 700 हमारे पास असल रकम है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट हुआ वो कितना हो गया 210 और टाइम लगा कितना 3 ईयर्स यानी 3 साल। तो हमारे पास डाटा में यहाँ पर आ गया P इक्वल टू ₹700, इंटरेस्ट इक्वल टू ₹210 और टाइम हमारे पास इक्वल टू 3 ईयर्स। R हमने फाइंड करना है। R का फॉर्मूला R इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई PT। सारी वैल्यूज़ मौजूद है, पुट कर दे। सबसे पहले है I की वैल्यू है 210 मल्टीप्लाई बाई ये वाला 100 जो आगे दिया हुआ है। उसके बाद P है, P की वैल्यू 700 मल्टीप्लाई टाइम, और टाइम कितना दिया हुआ है 3। 20 से कट गया, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 0 वैसे का वैसे, 3 1 ज़ा 3, 3 10 ज़ा 30। तो हमारे पास रेट कितना आ गया फिर 10%। उसके बाद ही आगे सेकंड पार्ट दिया हुआ है। सेकंड पार्ट है हमारे पास ₹850 850 रुपये के ऊपर यील्ड्स ₹153। इंटरेस्ट हमारे पास आ गया 850 के रुपये के ऊपर 153 153 इन 3 ईयर्स, और टाइम कितना लगा जी 3 साल। तो प्रिंसिपल अमाउंट ₹850, उसके बाद जी इंटरेस्ट वो कितना है ₹153 और टाइम है 3 ईयर्स। R हमने फाइंड करना है। R का फॉर्मूला I मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई P और T। इंटरेस्ट 153 मल्टीप्लाई 100, उसके बाद ही प्रिंसिपल अमाउंट 850, उसके बाद टाइम 3 ईयर्स। 0 1 0 से कट गया। उसके बाद ही आगे नेक्स्ट 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा
15 एंड 3 1 ज़ा 3। उसके बाद जी 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 3 कैरी 15 बन जाएगा और 5 हमारे पास ये आ गया, सॉरी 3 कैरी 35, 5 7 ज़ा 35, 17 1 ज़ा 17, 17 3 ज़ा 51। तो ऊपर हमारे पास एक 3 बच गया और एक बच गया है 2, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आ जाएगा जी 6%। उसके बाद है जी आगे नेक्स्ट थर्ड पार्ट में दिया हुआ है ₹1200, 1200 रुपये के ऊपर, यील्ड्स ₹144, इंटरेस्ट जो है वो है 144 और टाइम लगा इन 2 ईयर्स, यानी 2 सालों में जो रेट ऑफ परसेंट है हमने इसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया जी प्रिंसिपल अमाउंट, वो है जी ₹1200। उसके बाद आगे है इंटरेस्ट प्रोड्यूस हुआ ₹144। उसके बाद आगे टाइम लगा कितने साल के लिए, 2 ईयर्स, और फाइंड हमने क्या करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट को। तो फार्मूला हमारे पास दिया हुआ है R = I × 100 ओवर PT। I हमारे पास 144 × 100, P हमारे पास है 1200 और उसके बाद है टाइम हमारे पास है जी 2। ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। उसके बाद जी 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी 12, 2 6 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36। तो हमारे पास R आ जाएगा 6%। उसके बाद आगे इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में इसने दिया हुआ है ₹700 यील्ड्स ₹269.50, 700 रुपये के ऊपर इंटरेस्ट हमारे पास आ गया 269, 269.50 और टाइम लगा 5 होल 1/2। तो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट आ गई ₹700। उसके ऊपर इंटरेस्ट हमारे पास आ गया ₹269.50। तो सबसे पहले हम इसका पॉइंट ख़त्म कर देते हैं। पॉइंट ख़त्म करेंगे तो क्या आएगा 26950 और नीचे पॉइंट की जगह 1, आगे 2 डिजिट्स हैं तो 2 ज़ीरो, 1 ज़ीरो इस ज़ीरो से कट गया, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, 1 कैरी 19 बन गया, 5 3 ज़ा 15, 4 कैरी 45 बन गया, 5 9 ज़ा 45। तो ये हमारे पास आ गया 539/2 इंटरेस्ट आ गया। उसके बाद टाइम दिया हुआ है, टाइम हमारे पास है 5 होल 1/2 ईयर्स। तो सबसे पहले होल को ख़त्म कर देते हैं, 2 5 ज़ा 10, 10 में 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 11/2 ईयर्स। फाइंड हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही करना है। फार्मूला हमारे पास R = I × 100। अब डिवाइड जो है इसको हम अलग से लिख लेते हैं। अलग से लिखने की वजह क्या है जी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कुछ रकम फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो अगर हम इसको भी फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे फार्मूले को तो ज़रा कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। उसके बाद I की वैल्यू हमारे पास 539/2 मल्टीप्लाई बाय 100, वैसे का वैसे ही रहा,
उसके बाद जी डिवाइड, P वो हमारे पास है 700 मल्टीप्लाई टाइम, तो वो हमारे पास है 11/2। तो 2 1 2, 250 100, 2 1 2, 2 3 6, 1 कैरी 10, 2 5 10 और 0 वैसे का वैसे ही। तो ये ऊपर आ गया 539 मल्टीप्लाई बाय 50। अब इसको डिवाइड इस तरह लिख लो, ये बच गया 350 मल्टीप्लाई बाय 11। तो एक ज़ीरो इस ज़ीरो से कट गया, 5 1 5, 5 7 35, 7 1 7, 7 7 49, 4 कैरी 49 बजेगा, 7 7 49, 11 1 11, 11 7 77। तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 7%। उसके बाद ये आगे नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है ₹1250, 1250 रुपये के ऊपर यील्ड्स ₹562.50, 562.50 इंटरेस्ट प्रोड्यूस हुआ इन 7 होल 1/2 ईयर्स, 7.5 सालों में। तो हमारे पास यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट आ गई 1200, इंटरेस्ट हमारे पास आ गया, सॉरी ये 1250 है, 1250 रुपये। इंटरेस्ट कितना आ गया जी, 562.50। इसका पहले पॉइंट ख़त्म कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 56250 और इस पॉइंट की जगह 1, आगे जितने डिजिट्स उतने ज़ीरो, 2 डिजिट्स हैं तो 2 ज़ीरो, 1 ज़ीरो इस ज़ीरो से कट गया, 5 2 10, 5 1 5, ये 6 है, 5 1 5, 1 कैरी 12, 5 2 10, 2 कैरी 25, 5 5 25। तो हमारे पास इंटरेस्ट आ गया ₹11,1125 डिवाइड 2। उसके बाद टाइम दिया हुआ है, टाइम है जी 7.5 साल, 7 होल 1/2 ईयर्स। तो सबसे पहले होल को ख़त्म कर दें, 2 7 14, 14 में 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 15/2 ईयर्स। आर को हमने फाइंड करना है। आर का फार्मूला आर इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय 100, और कैलकुलेशन आसान करने के लिए डिवाइड को इस तरह लिख देते हैं क्योंकि हमारे पास कुछ अमाउंट्स जो हैं वो किस में हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में। तो फार्मूला भी फ्रैक्शन फॉर्म में है। अगर हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, तो इसलिए हम इसको डिवाइड इस तरह लिख देते हैं PT। आई हमारे पास कितना दिया हुआ जी, 1125 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड P हमारे पास है 1250 मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास है 15/2, 2 1 2, 250 100, 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4, 1 कैरी 10, 2 5 10। तो ये हमारे पास आ गया 1125 मल्टीप्लाई बाय 50 और डिवाइड इसको इस तरह लिख लें 625 मल्टीप्लाई बाय 15, 5 3 15, 5 10 50। उसके बाद जी 3 1 3, 3 3 9, 2 कैरी 22 बन जाएगा, 3 7 21,
1 कैरी 15 बन जाएगा, 3 5 ज़ा 15। तो ये हमारे पास आ गया 375 मल्टीप्लाई बाई 10 और नीचे आ गया 625। तो 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी 12, 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी 25, 5 5 ज़ा 25 और 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी 25, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 2 कैरी 25 बन जाएगा। तो 5 5 ज़ा 25, 25 1 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75, इधर से 3 बच गया और इधर से 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%।